जब आप खाली होकर के बैठते हैं तो आप बहुत सारी बातों सीखने पाते हैं और नई बातों को आप सीखने पाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था सेवक का क्या मतलब होता है। निकाल लेंगे मरकुस 10 का 42 और 43 को हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई बड़ा बनना चाहे, है ना, अगर कोई बड़ा बनना चाहे तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको सेवक बनना पड़ेगा। और सेवक क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। इस वचन को पहले पढ़ दीजिए कोई भी जोर से। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं, और उनमें जो बने हैं उन पर अधिकार जताते हैं। उनमें वे अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, पर जो कोई तुम में बड़ा होना चाहिए वह तुम्हारा सेवक बने। वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। ठीक है, तो दो बातों को देखते हैं। एक सेवक रहता है, वो क्या करता है, तो जैसे एक राजा है ना, तो राजा के सामने कौन है, सेवक है। और वो सेवक क्या करेगा, राजा के सामने क्या करेगा, बिल्कुल वो सिर झुका करके क्या करेगा, खड़ा रहेगा। और सेवक का ध्यान कहाँ रहेगा, तो राजा कहाँ है, सिंहासन में बैठा हुआ है, और सेवक कहाँ पे है। ठीक है, अब वो जो सेवक है वो उसका ध्यान कहाँ रहेगा, राजा की ओर। और जो बोलेगा उसको वो क्या करेगा, सुनेगा। पहली बात, अगर आप सुनना नहीं सीख सकते तो आप चलना नहीं सीख सकते। जिन लोगों को सुनना नहीं आता वो लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, और घमंड की वजह से उनका कान क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और आप लोगों को पता है, अगर आप सुन नहीं रहे होंगे तो शैतान ने आपके कान को क्या कर दिया है, बहरा कर दिया है। इसलिए आप वचन को नहीं सुन पाते, और अगर आप सुन भी पाते हैं तो उसको अंदर क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि आपके दिमाग के, हम लोगों के अंदर में जो कान है उसको भी शैतान ने क्या कर दिया है, और ग्रहण करने का जो द्वार है उसको भी शैतान ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और इसलिए ढिठाई करने वाले लोग वचन को नहीं सुन पाते, और जिन लोग सुन भी लेते हैं वो लोग चल नहीं पाते। और ऐसे भी हैं, अगर सुन भी ले और चलने की कोशिश करेंगे और एक छोटा सा सामने में गड्ढा आ जाता है, उसमें वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कुछ आ रहा समझ में। ठीक है, तो इसी को देखेंगे कि एक सेवक जो है वो क्या करता है, और कैसे परमेश्वर बुलाते हैं, और कैसे कैसे कार्यों को करना होता है। परमेश्वर पिता पुराने नियम में भी और नए नियम में भी परमेश्वर क्या करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं। किसी को वचन सुनाने के लिए, किसी को वचन सुनने के लिए, किसी को वचन सुनने के लिए जब सुनाया जाता है तो वहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए, किसी को बच्चों को संभालने के लिए, तो किसी को खाना बनाने के लिए, किसी को खिलाने के लिए, और किसी को प्रभु के लोगों को लाने और ले जाने के लिए, तो और किसी को आप समझ पा रहे हैं। तो परमेश्वर पिता हम लोगों को बहुत सारे कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए परमेश्वर हम लोगों को चुने हुए रहते हैं। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा, जब हम दास बनते हैं चर्च में, हम बहुत ही अच्छा परमेश्वर के लिए और कहीं भी कार्य करने के लिए बहुत अच्छा, जब हम सेवक बनते हैं तब हम कहाँ पे, स्वर्गीय राज्य में क्या बन जाते हैं। अच्छा, एक स्टोरी बताती हूँ, ध्यान से सुनेगा। एक राजा है, राजा बहुत ही सच्चा राजा है, ठीक है। और वो राजा जो है वो क्या करता है, वो आज्ञाओं को देता है, और वो क्या करता है, जो आज्ञा को जो मानता है उसको, उस गद्दी को वो क्या कर देता है, दे देता है। कुछ आ रहा समझ में। मैं आप लोगों को ये नहीं बता रही हूँ कि आपको दास बनना है, आपको सेवक बनना है। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दास और सेवक नहीं है, लेकिन अब हम लोग उनके क्या बन गए हैं, बेटा और बेटी बन गए। हम लोग पुत्र और पुत्रियां हैं।
लेकिन पुत्र और पुत्री ने इससे पहले हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। वो क्या? आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, आपको आज्ञा मानना पड़ेगा। और यहाँ पे सेवक अलग है और पुत्रत्व अलग है। जब आप अधिकारों को लेते हैं और जब आप युद्ध करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और शैतान को आपको खदेड़ना है, भगाना है, तो आपको वहां पे क्या बनना पड़ेगा? परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना पड़ेगा। तब आप उस अधिकारों को लेकर के आप क्या करते हैं? शैतान को खदेड़ते हैं कि मेरा पिता उस क्रूस में क्या कर दिया है? जान दे दिया है। अब तू मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हम लोगों को कहाँ पर दास बनना है? जब पाप आपके सामने में आ जाता है और वहां पर पाप के लिए अगर आप झुक जाते हैं तो आप किसके दास बन गए? आप शैतान के दास बन गए। लेकिन वहीं पर उस पाप को आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया और बोला कि ये पाप को मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। उस टाइम पे क्या हो गया? आप परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह के हम दास और दासी और सेवक कहलाते, क्योंकि हम वहां पर सेवा कर रहे हैं। एक प्रकार का हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। कुछ आ रहा समझ में? परमेश्वर के कार्यों को जब हम कर रहे होते हैं, हम पूरे टाइम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। हम लोग पहले दासी थे, लेकिन परमेश्वर ने अब हमें क्या बना दिया? पुत्र बना दिया। लेकिन इन दोनों बातों में आप कंफ्यूज मत होइए। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे सोचता है कि मैं आराधक हूँ, मैं यहाँ पर पास्टर हूँ, जो ये सोचता है कि मैं इन लोगों से बड़ा हूँ, मेरी प्रार्थना से यहाँ पर क्या हो जाता है? अगर मान लो कोई प्रार्थना कर रहा है और उससे क्या मिल गई? चंगाई मिल गई, तो वो ये ना सोचे कि वो बड़ा है। अगर कोई प्रार्थना करने वाला है और उसके पास बहुत ज्यादा फोन आ रहा है, तो वो मतलब अगर वो अपने आप को क्या कर रहा है? बड़ा समझ रहा है, तो उसको वहां पर बड़ा नहीं समझना है। कोई भी हम में से चर्च के अंदर अपने आप को बड़ा अगर बनाना चाहता है, कहाँ पर? स्वर्गीय स्थानों पर। और जो क्या पाना चाहता है? वरदानों को पाना चाहता है और आत्मा में वो बहना चाहता है और प्रभु के साथ चलना चाहता है, उसको क्या करना होगा? सेवा करना होगा। बहुत मुश्किल है, पता है? किसी राजा को आकर के बोलो कि आप सेवक के पैर को धो दो, और वो उसका चेहरा क्या रहेगा? कुछ समझ पा रहे हैं? उसका चेहरा इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा और वो बोलेगा मैं राजा और इसका पैर क्यों धोऊंगा? सोच करके देखिए, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी वो ही रहेंगे। और वो परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग के राज्य को छोड़कर आपके लिए इस दुनिया में आए, तो वो चेलों का उन्होंने क्या किया? पैर धोया। कुछ आ रहा समझ में? उन्होंने क्या किया? पैर धोया। और परमेश्वर का पुत्र कहाँ पर है? वो पहले कहाँ पे थे? स्वर्ग में थे। कहाँ पर लिखा हुआ है? इसको पढ़ेंगे हम लोग। जल्दी निकाल लीजिए, यूहन्ना 8:58 को जोर से कोई बहुत ही फास्ट पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। परमेश्वर क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं पहले से हूँ। प्रभु यीशु मसीह कब पैदा हुए? 2025 साल पहले। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि जब अब्राहम पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले मैं क्या था? मैं हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। प्रभु क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह पहले भी थे और आज भी वो अभी भी है और आगे भी रहेंगे, और वो बादलों पे आने वाले हैं। और कितने लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे? जिन लोग बोल रहे हैं कि मैं तो मिट्टी से आया हूँ और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो वो बिल्कुल मिट्टी में आए हैं और मिट्टी से आए हैं और वो मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से क्या कर दिया? अंगीकार कर दिया और हाथों को नहीं उठाया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास करेगा और बोलेगा मैं एलिया के समान, है ना, और हनोक के समान, यीशु मसीह के समान मैं स्वर्ग में जाऊंगा और उठा लिया जाऊंगा, तो वो मृत्यु को, हनोक और एलिया के समान वो नहीं देखने पाएगा मृत्यु को, और वो क्या कर लिया जाएगा?
वो उठा लिया जाएगा। ठीक है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि वो हमारे लिए यहाँ पर आकर क्या बने? दास बने। आप सभी बताइए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दास क्यों बने, सेवक क्यों बने? ताकि हम सेवक ना बने। वो नम्रता को बताते हैं कि देखो मैं कैसा नम्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आप में से कितने हैं जो अंबानी को बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर है? सब लोग जानते हैं कि वो कौन है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। आप लोगों को पता है पूरी दुनिया का खजाना किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर पिता ने बनाया सारी सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है। सबसे ज्यादा धनाढ्य मनुष्य कौन है? सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति कौन है? जो पर सीधी सी बात, जिसने बनाया वो सबसे ज्यादा धनाढ्य है। सबसे ज्यादा धनाढ्य कौन है? जिसका है उसका है ना। अगर इस घर को मान लो मैंने बनाया तो वो मेरा नहीं है क्या? है ना। लेकिन आप यहाँ पर क्या है? कलीसिया है, तो ये आपका नहीं है क्या? समझिए इसको। परमेश्वर पिता ने पूरी दुनिया को बनाया, ठीक है, और सारा अधिकार किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जिस लड़ाई को लड़ना था उन्होंने लड़ लिया और जीत लिया, और जो पाना था उन्होंने पा लिया। और अब किसके हाथ में दे दिया? हमारे हाथ में दे दिया। तो सारा पृथ्वी का अधिकारी कौन है? अभी यहाँ का कागज जो है ना, उसमें हमारा नाम नहीं है, लेकिन स्वर्ग के कागज में हमारा नाम है या नहीं? आप लोग परमेश्वर के पुत्र हैं या नहीं? तो पुत्र बनने से पहले और राजा बनने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? किन लोगों का सेवा किए थे? वो सब लोगों की सेवा किए थे। ठीक है, वो अपने आप को क्या कर दिए? बलिदान दे करके हमारे लिए अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया? बलिदान करके एक ऐसी सेवकाई को उन्होंने दिया। मुर्दों को क्या किया? जिंदा किया, अंधों को दिखाया, और सब कार्यों को परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा किया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सेवक बनना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोग हैं जो एक दूसरे का पैर धोए हैं? धोए हैं ना? अच्छा, सच्चाई से बताइए, जब आप पैर धोने के लिए नीचे झुके तो कैसा लगा? बहुत ज्यादा नम्र हुए। कितने लोग हैं जिन लोगों को पैसा दिया जाता है और वो ऐसा लेते हैं हाथ से? सब देने वाले हैं यहाँ पे। आप लोगों को मम्मी पापा ने नहीं दिया, तो मम्मी पापा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। पता नहीं, पवित्र आत्मा कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर पिता जब हमको देते हैं तो हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन जब लोग देते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? वहाँ पे झुक जाते हैं। आप क्या समझ पा रहे हैं? झुकना किसको बोल रहे हैं? आप समझिए इसको। आप समझिए कि आपका राजा कौन है। आप समझिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका राजा कौन है, वो सिंहासन में बैठा कौन है, आपके जीवन में राज्य कौन करता है? शैतान करता है या परमेश्वर पिता करते हैं? और अगर परमेश्वर पिता करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनेगा। आप अगर ये सोच रहे होंगे ना कि प्रभु यीशु मसीह दयालु पिता है, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा नम्र है, दीन है, और वो मेरी सारी गलतियों को क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? मैं ही सबसे ज्यादा सोचती थी, मैं सच बता रही हूँ। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? आप लोग नहीं सोचते। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह नम्र है? कितने लोग जानते हैं वो प्रेमी पिता है? कितने लोग जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा कि आपकी गलतियों को नहीं देखते और आपकी अच्छाइयों को देखने वाला पिता है? सबको पता है। लेकिन आज एक रूप को देखेंगे परमेश्वर का। वो परमेश्वर का रूप कैसा है उसको देखेंगे आज। यहोशू 7:4 जल्दी निकाल लीजिएगा। लय व्यवस्था 10:1-2 और उत्पत्ति 19:26। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का हन्ना सफीरा का। कवित्ते को बहुत ही फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, पढ़ दीजिए। कोई भी भाई बहन ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु ये रहने वालों के सामने से भाग आए। और अगर तब ये रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने
पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वहां और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संतों के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्यों हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यहाँ सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तो अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से लिया वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उन प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे। ठीक है, यहोशू 7:1 से लिखा हुआ है, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर। ठीक है, खुद ही सोच करके देखिए, परमेश्वर पिता ने क्या किया था? मना किया था कि कुछ भी जहाँ पर तुम क्या करने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो उस क्षेत्र में। परमेश्वर पिता ने मना किया था कि जहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, वहाँ पर वहाँ पे की कोई भी वस्तु को तुम क्या नहीं करोगे, रख मत लेना। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ? जब युद्ध करने के लिए अकान क्या करता है, जब जाता है तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वस्तुओं को जब देखता है, सोना और कुछ ऐसे जो बहुत ही ज्यादा क्या थे, महंगे थे और सुंदर थे, वो सारी चीजों को उसने क्या कर लिया, वो चुपके से रख लिया और रख करके वो जमीन में क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है, और वो सोचा कि ये मेरे परिवार के लिए आगे हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से सुनेगा। ठीक है, फिर जब वो वापस आया तो वहां पर फिर क्या हुआ? जैसे ही उसने चोरी की, इजरायली जो थे उसकी सेना क्या होने लग गई? नहीं आ रहा समझ में? ये लोग क्या करने गए थे? युद्ध करने गए थे। और जब युद्ध करने के लिए गए थे तो परमेश्वर पिता ने मना किया था कि वहाँ की कोई भी वस्तु पे तुम अपनी नजरें मत डालना। और ये लोग क्या किए? अकान नाम का जो व्यक्ति था, उसने जब देखा सोना चांदी को तो उसका क्या हो गया, उसका नजर क्या हो गया, बदल गया। और वो सोचने लगा, लालच आ गया उसके अंदर में, और वो सोचने लगा कि मैं इसको ले लूंगा तो ये मेरे परिवार के लिए हो जाएगा। और फिर वो क्या करता है, उसको चुपके से चोरी कर लेता है। जहाँ युद्ध करने गया था वहाँ की वस्तु को वो क्या कर लेता है, रख लेता है। ठीक है, परमेश्वर ने पहले क्या किया था, लेकिन उसने क्या किया, चोरी किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ पता है? जैसे ही वो लोग वापिस आते हैं, वहाँ उसके पूरे परिवार को क्या होता है, पत्थरवा किया जाता है और आग में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और वो लोग क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, पूरा मर जाते हैं। कुछ आ रहा समझ में? सोच रहे होंगे थोड़ी सी चोरी और कितना सारा मृत्यु दंड। आपकी एक छोटी गलती से भी मृत्यु आ सकती है। आपने परमेश्वर के प्रेम को देखा है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है कि जब हम आज्ञा को नहीं मानते तो क्या होता है? पहले भी वही परमेश्वर है और आज भी वही परमेश्वर है। पहले भी उनको बातें बुरी लगती थी
और आज भी उनको बातें बुरी लगती है। पहले भी जब उनकी आज्ञा को तोड़ा जाता था, परमेश्वर को दुख होता था और वो न्याय बनकर के आ जाते थे, वैसे ही आज भी होता है। ठीक है, तो आकान ने क्या कर लिया? आकान की एक गलती की वजह से उसका परिवार पूरा क्या हो गया? चल गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा लय व्यवस्था 10 अध्याय का 1 और 2 को कोई फिर से पढ़ दीजिए। नादाब और अबीहू का पाप। नादाब और अबीहू किसके बेटे हैं? हारून के बेटे हैं। और देखते हैं कि नादाब और हारून ने क्या किया। हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप डाल लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। ठीक है, कितने लोग जानते हैं कि मूसा के साथ में परमेश्वर ने हारून और उनके दोनों बेटों को भी चुना था? नहीं पता? बाइबल मत पढ़िए, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आप समझेंगे ही नहीं। लेकिन परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पे कहता है कि हारून के जो 2 पुत्र हैं उसको भी परमेश्वर ने याजकीय सेवकाई के लिए क्या किया था? रखा था। और याजक लोग क्या करते थे? धूप जलाया करते थे। क्या करते? धूप जलाया करते थे। और परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? उसको परमेश्वर ने बोला ही नहीं था धूप जलाने के लिए, लेकिन ये दोनों इसके बेटे हैं, उन लोगों ने क्या किया? वो लोग गए वेदी के पास और उन लोगों ने क्या कर दिया? धूप जला दिया। और धूप जैसे वो लोगों ने जलाया, परमेश्वर का आग वहां पे उतरा और वो दोनों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। पूरी रीति से वो जल गए। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है समझ में? कितना बड़ा पाप है। अभी हम लोग ऐसा सोचेंगे धूप ही तो जला दिया होगा, अगर अच्छे से सुनेंगे नहीं तो अच्छे से काम करेंगे कहाँ से? अच्छे से आप परमेश्वर का सुनेंगे नहीं तो आप काम अच्छे से कहाँ से करेंगे? आपको समझ आएगा कैसे कि क्या पाप है और क्या सही है? ठीक है, वहां पर एक आज्ञा आई ही नहीं थी, लेकिन उस काम को उसने क्या कर दिया? कर दिया। जब परमेश्वर ने नहीं बोला है उस काम को हमको नहीं करना है, और उस काम को अगर हम कर देंगे तो मृत्यु भी आ सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है हमारे घर पे या कहीं पे भी जब मृत्यु आती है तो हम प्रभु को दोष लगाते हैं ना, तो बचा क्यों नहीं लिया, बचा क्यों नहीं लिया? आज्ञा मिली थी तो कर क्यों नहीं लिया? जब आज्ञा मिली थी तो क्यों नहीं किए? जब परमेश्वर ने बोला था पाप मत करो तो क्यों पाप किया? कुछ आ रहा समझ में? कुछ समझ पा रहे हैं? घर पे मृत्यु आती है तो हम लोग दुनिया भर का क्वेश्चन प्रभु को क्या करते हैं? बोलते हैं। बहुत सारी विपत्तियां आती है तो हम पूछते हैं प्रभु को कि क्या और कैसे। अभी लास्ट में सुनेगा और भी ज्यादा। आपको पता है ये चेतावनी क्यों दी जा रही है? गुप्त पाप अगर नहीं चल रहा होता तो परमेश्वर ऐसे बातों को कभी भी नहीं खोलते। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने दूसरी बात क्या सीखी कि अगर परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया है तो उस काम को हमको नहीं करना है। एक्स्ट्रा हमारा दिल, हमारा बुद्धि लगा करके काम नहीं करना है। परमेश्वर ने बोला था मूसा को कि तुम जाओ और वहां से पानी के लिए तुमको क्या कर दिया जाएगा? पानी दे दिया जाएगा। लेकिन लाठी मारने के लिए बोला था क्या? केवल एक छोटी गलती उसने क्या कर दी? लाठी मार दी। और लाठी मारने की वजह से क्या हुआ? कनान देश नहीं पहुंच पाया। जो इतना मेहनत कर रहा था, इतना ज्यादा, परमेश्वर ने उसी को चुना था क्या करने के लिए? मिस्र के लोगों को, इजराइलियों को निकालने के लिए। लेकिन सोचो, छोटी सी गलती, परमेश्वर ने बोला ही नहीं था कि तुम चट्टान पे क्या मारो? लाठी मारो। लेकिन वो जाकर के क्या कर दिया? लाठी मारा। लाठी मारने की वजह से उसके जीवन में क्या हो गया? उसके जीवन में क्या हो गया? एक बहुत बड़ा जो कनान देश में जाने का उद्देश्य है, अगर आप कुछ उद्देश्य बनाकर जीवन में चल रहे होंगे तो वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम पाप में रहेंगे तो हम लोगों को जमीन मिलेगा क्या? अगर हम ऐसे कार्यों को करेंगे तो परमेश्वर की मिनिस्ट्री बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। एक व्यक्ति ने क्या किया था? अकान ने क्या किया था? अकान ने क्या किया था? आप भी बताइए, आप लोग बताइए, जोर से बोलिए।
अकान ने क्या किया था? एक व्यक्ति ने चोरी किया और सजा कितने लोगों को मिली? बस पूरे परिवार को मिली। आपको पता है सबसे पहले तो इजरायली लोग हार गए। वो लोगों को क्या होना पड़ गया? भागना पड़ गया। कुछ लोगों को मरना पड़ गया, उन लोगों को हारना पड़ गया। अगर कलीसिया में एक व्यक्ति भी पाप करता है तो उसकी सजा क्या होती है? पूरी कलीसिया एक योद्धा है और वो लोगों को सजा मिल सकती है। आपकी वजह से इजरायली क्या हो सकते हैं? हार सकते हैं। आपकी वजह से ये कलीसिया के लोग क्या हो सकते हैं? हार सकते हैं। आपके गुप्त पापों की वजह से हो सकता है कि परमेश्वर का राज्य ना बढ़ रहा हो। परमेश्वर ने आपको चुना है, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पहले तो जब किसी को गंदे कार्यों को करते हुए पकड़ा जाता था तब उसको व्यभिचार और गंदगी बोलते थे। आपको पता है नए नियम में क्या हो गया है? जब हम किसी को बुरी नजर से देख दिए उतने में ही वो क्या हो गया? परमेश्वर की दृष्टि में आप लोग क्या कर लिए? व्यभिचार कर लिए। बहुत ही अच्छा लगता है कुछ चर्च में जब मैं देखती हूँ कि लड़के लोग लड़कियों से बात ही नहीं करते और न लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती। और बहुत अच्छे लड़के रहते हैं जो आंखों को देख करके बात नहीं करते, वो सर झुका करके बात करते हैं। और आजकल की बहन लोग तो एडवांस हो गए हैं इतना ज्यादा कि लड़के लोग कुछ नहीं लेकिन लड़कियां ही बहुत ज्यादा क्या हो गई है, वो लोग को ज्यादा पड़ा रहता है। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे कहाँ पर थे। अकान ने क्या किया? अकान ने गलती किया। किसने गलती किया? अकान ने गलती किया, लेकिन उसकी सजा कितने लोगों को मिली? पूरे इस्राएलियों को मिली। और किसको मिली? उनके पूरे परिवार को जला दिया गया। सोचिए छोटे बच्चे की क्या गलती की। ऐसा लगता है ना, आप गलती करते हो उसकी सजा किसको मिलती है? किसको मिलती है? आपके बच्चे और उसके बच्चे और उसके बच्चे। हमेशा हमेशा के लिए हम लोग क्या कमा रहे होते हैं? जो बोएगा इंसान वो क्या करेगा? वो काटेगा। वो परमेश्वर ने अहाब को और इज़बेल को दोनों को परमेश्वर ने क्या किया था? मना किया था कि तुम उन सारी चीजों को मत करो, मत मानो। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? सब लोग बोलेंगे, सब लोग करेंगे, सब लोग ये सोचेंगे, वो सोचेंगे, ये सोचेंगे, वो सोचेंगे करके जो दो रास्ता अपना रहे हैं ना, याद रखिए वो खुदा क्या कर रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। हर एक पल का हिसाब क्या है? होना है। अभी बहुत ही ध्यान से समझिए इन बातों को। परमेश्वर ने अहाब को क्या किया था? मना किया था, लेकिन अहाब वो गलतियों को बार बार कर रहा था। परमेश्वर का जो नबी है वो आता है और उसको चेतावनी देता है, तू परमेश्वर के खिलाफ में काम मत कर। वो क्या करने लग जाता है? वो क्या करने लग जाता है? वो पहली बात उस टाइम पे वो काम नहीं करता। वो क्या करता है? एक कोठरी में जाता है और वो जा करके परमेश्वर को मनाने लग जाता है। वो उपवास प्रार्थना शुरू कर देता है। और सचमुच में आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के आग को, गुस्से को हम कैसे रोक सकते हैं? तो पहला है, आप जब उपवास करते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं और सच्चे हृदय से करते हैं और पश्चाताप के साथ। पश्चाताप कितना भयंकर चीज है, मैं आपको भी बताऊंगी। थोड़ा सा और देख लेते हैं गलतियों को। ठीक है, अभी देखते हैं उत्पत्ति 19 का 26 को कोई जल्दी निकाल करके पढ़िए और प्रेरितों के काम 5 अध्याय को कोई पढ़िए। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा दृष्टि फेर करके पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गए। परमेश्वर ने क्या बोला था? बेटा तुम लोग आगे दौड़ जाना, पीछे मुड़ करके मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़ करके उसने क्या किया? देखा। क्यों देखा होगा? लगता होगा क्यों देखा होगा? इजरायली लोग मिस्र को बार बार क्यों देखते थे? जब हम लोग चर्च में आते हैं एक संडे, फिर दूसरा संडे आप लोग क्या देखते हैं? पीछे देखते हैं। 6 दिनों तक आप पीछे देखते हैं और 7वें दिन आप यहाँ पर देखते हैं। समझ आ रहा है? वो लोगों को पीछे पाप था, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था।
ठीक है, उन लोगों को पाप में रहना अच्छा लग रहा था, उन लोगों को वही लुभाने वाली बातें और सारी हर एक वस्तुएं अच्छी लग रही थी, जबकि परमेश्वर क्या किए थे, मना किए थे कि पीछे मुड़ करके मत देखना। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ करके देखती, क्या हो गया? पीछे मुड़कर देखने का मतलब है जब आप मसीह जीवन में आ जाते हैं, तब आप अपनी स्वार्थता के लिए या किसी भी चीज के लिए आप क्या करते हैं? पीछे देखते हैं। बहुत ज्यादा ही टोना जादू तंत्र मंत्र लग के हमारे घर में लग रहा है, और चलो प्रार्थना करा देते हैं, प्रार्थना करा है, ठीक नहीं हुआ, अरे ठीक नहीं हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या करना है? जाना पड़ेगा। कुछ समझ पा रहे हैं? और दूसरी जगह पे जैसे ही गए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? श्रापित है वो लोग जो परमेश्वर को छोड़कर किसी और जगह पे जा करके क्या करते हैं? सहायता मांगते हैं। क्या करते हैं? सहायता मांगते हैं। दूसरा राजा में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो है, अगर जब तकलीफ और दर्द और दुख में है, तो वो अगर परमेश्वर को छोड़ करके और कहीं पे सहायता के लिए वो क्या करता है? देखता है, तो वो व्यक्ति क्या है? श्रापित है। वो व्यक्ति क्या है? श्रापित है। वो स्त्री ने क्या किया? पीछे मुड़ करके देखा, उसको पाप अच्छा लगता होगा, वो गांव अच्छा लगता होगा, वहाँ का रहन सहन, आराम और वही सारी चीजें उसको अच्छी लगती होगी। इसलिए लोग क्या करते हैं? पीछे मुड़ करके देखना पसंद करते हैं। जो ये मसीह जीवन है ना, ये पीछे मुड़ने को देखने का जीवन नहीं है। पहले तो एक दुष्ट आत्मा परेशान करती थी, अब क्या हो सकता है? अगर आप पीछे देख लिए तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। समझ पा रहे हैं? मैं पिछले समय आप लोगों को क्या बोली थी? ये बाइबल जो है उसको कलीसिया समझिए, और ये कलीसिया और बाइबल को लेके आप क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, इतना ज्यादा जोर से दौड़ रहे हैं, लेकिन पीछे कौन है? शैतान है। और वो क्या, वो मुंह को क्या करके, मुंह खोल करके वो सांप की तरह आपके पीछे पीछे क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा होता है। आप थोड़ा सा रुक जाइए ना, क्या करेगा वो? आपको फाड़ खाएगा। क्या करेगा? वो फाड़ खाने के लिए क्या करेगा? पूरी रीति से वो क्या करेगा? पूरा कोशिश करेगा। आप रुकते कैसे हैं बताइए? प्रभु के साथ जब आप चलते रहते हैं तो आप रुकते कैसे हैं? अकान कैसे रुक गया होगा? लालच कर दिया। ये लूत की पत्नी ने क्या कर दिया? आज्ञा को तोड़ दिया, और उसने भी लालसा से देख लिया। ठीक है, हारून के दोनों बेटों ने क्या किया? सब लोग आज्ञा को क्या कर दिए? तोड़ दिए, है ना? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, किसको? बाराक को, क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि मैं तुझे क्या कर दूंगा? जिता दूंगा, मैं तुझे क्या कर दूंगा? जीत दिला दूंगा। लेकिन तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया। जब हम सुनते हैं और हमारे कानों पे परमेश्वर की आज्ञा आती है, और उस आज्ञा को जब हम ग्रहण कर लेते हैं और जब उसके अनुसार चलते हैं, तो कौन कहता है कि आप हारेंगे? ठीक है, एक बारी विश्वास करोगे जीत जाओगे, दूसरी बारी भी विश्वास करोगे जीत जाओगे, तीसरी बारी गंदे काम करके सोचोगे यीशु के नाम से जीत जाऊंगा, भूल जाइए, भूल जाइए। आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद प्रभु आपके साथ में कार्य करेंगे। ठीक है, और क्या है? प्रेरितों के काम। देखिए, हम लोग इतने समय तक हम लोगों ने क्या देखा? पुराने नियम से हम लोगों ने सीखा, लेकिन नए नियम में कौन है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है। वो पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या हो गया है? नए नियम में हो गया है। अब नए नियम का देखते हैं, क्या वही परमेश्वर है जो अब पहले था? उसका क्रोध पहले जैसा ही है कि ठंडा हो गया है? ठीक है, देखिए उसको। प्रेरितों के काम का 5 अध्याय है ना, और सफीरा का, अनन्या और सफीरा। अनन्या और सफीरा। अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तब जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी?
तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, कौन बैठा हुआ है वहाँ पर? पतरस और प्रभु यीशु मसीह के चेले वहाँ पर क्या है, बैठे हुए हैं। अब आप लोग सोचिए, हनन्या और सफीरा नाम के दो कौन है, जोड़े हैं, है ना। और वो लोगों ने खुद ही बोला था कि क्या करेंगे वो लोग, अपने जमीन को बेच करके परमेश्वर के राज्य के लिए लगा देंगे। लेकिन वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने बोला था कि हम लोग अपने जमीन को क्या करेंगे, बेच करके सारा पैसा किस में लगाएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या कर देंगे, लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने जमीन को बेचा, उनके हाथों में क्या, उनके हाथों में जैसे ही पैसा आया, उनके अंदर में क्या हो गया, लालच आ गया। और जैसे ही लालच आया, उस लालच के कारण उन्होंने एक प्लान किया, दोनों पति पत्नी मिलकर। क्या प्लान किया? आधा पैसा, कुछ पैसा नहीं, लालच अभी ज्यादा है, कम नहीं है। आधा पैसा को क्या कर लेंगे, रख लेते हैं, और आधे पैसे को बोल देंगे कि इतने सब में हम लोगों ने क्या किया है, बेचा है। और वैसे ही होता है, उसका पति आता है और वो उसको पूछा जाता है, पतरस पूछता है कि तुमने क्या ये पूरा पैसा है? तो वो क्या बोलता है, हाँ हाँ इतने में मैंने क्या किया, बेचा। क्या होता है, 1 सेकंड या 2 या बहुत टाइम नहीं लगता, 1 घंटा नहीं लगता, उसको ना समझा जाता है ना कुछ बोला जाता है। यहाँ पर तो टाइम भी दिया जा रहा है, वहाँ पे तो उसके लिए कोई भी टाइम नहीं दिया गया। वो तुरंत ही वो क्या हो गया, तुरंत मर गया, तुरंत ही मर गया। एक झूठ की वजह से वो क्या हो गया, सोच के देखिए आप कितना झूठ बोलते हैं, आप लोग कितना झूठ बोलते हैं। आपको पता है पाप की सजा क्या है? कितने लोग जानते हैं पाप की सजा क्या है? कितने लोग मरेंगे? देखो मेरे, आप अंगीकार कर रहे हो, मैं नहीं जानती। जो पाप करेगा वो नहीं मरेगा, जो पाप करेगा और जो पश्चाताप नहीं करेगा वो मरेगा। आप पाप किए हैं और आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के पास झुक नहीं रहे हैं, आप माफी नहीं मांग रहे हैं, तो आप मिट्टी कैसे निकले हैं और मिट्टी में चले जाएंगे। अगर आप पाप कर लिए कोई बात नहीं, प्रभु बोलते हैं पाप कर लिया ना, आ करके क्या कर लो, माफी मांग लो। और जब हो सकता था अकान अगर माफी मांग लेता तो क्या होता, बच जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, घमंड किया, और घमंड करके अकड़ कर और झूठ पे झूठ इंसान क्या करते हैं, बोलते हैं। और जैसे ही हम बोलते जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, और उलझते जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर उसका पति तुरंत ही मरा था और उसको गार्ड ने क्या कर दिए, वो चेले लोग लेके चले गए। फिर दूसरी बार क्या हुआ, उसकी पत्नी सामने आती है और उसको भी क्या किया गया, पतरस ने पूछा कि तुमने सच में इतने में ही बेचा था? तो वो क्या बोलती है कि हाँ इतने में बेचा था। फिर वो क्या बोलते हैं उसको, अभी तेरे पति को गाड़ करके आए हैं, अब तुझे भी ले करके जाएंगे, अब तुझे भी ले करके जाएंगे। कुछ आ रहा है समझ में? आप समझते हैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना मृत्यु का कारण है। एक फल को ही तो खा दिया था, समझ रहे हैं? एक फल को ही तो मना किया था और एक फल को ही तो खा दिया। एक फल को क्या खाया, पूरी दुनिया तबाह हो गई। समझ रहे हैं? आप बताइए, अब सुनेगा बहुत ध्यान से, अभी तक हो गया इतना। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब पूरी दुनिया को देखा तो वो अपने आप को क्या कर दिए, बलिदान कर दिए। और उन्होंने बोला जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा, उद्धार को पाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन है जो छूट गए और कौन है जो उठा लिए गए। तो कौन है जो उठा लिया गया, हनोक को सब लोग जानते हैं। हनोक और एलिया, ये दोनों के विषय में और यीशु मसीह के विषय में एक लाइन जो है वो एकदम ज्यादा सेम है। वो कौन सी लाइन पता है? 2-3 लाइन बहुत ज्यादा सेम है। पहला, ये तीनों के तीनों आज्ञाकारी हैं। जिस आज्ञा को आदम और हवा ने तोड़ा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, ये साथ साथ चलने वाले व्यक्ति हैं और वो विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, एक बारी हमारे जीवन में मौका
बार परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देते हैं, मौका देते हैं कि हम क्या हो जाएं, सुधर जाएं, बदल जाएं। और बहुत सारी चेतावनियां हमारे जीवन में आती है, बेटा ये गलत है तो इसको क्या कर दे, छोड़ दे। लेकिन जो परमेश्वर को तुच्छ और परमेश्वर की आज्ञा को ऐसे हल्के में लेते हैं, उनके जीवन में क्या जाता है, अचानक हो सकता है कि मृत्यु आ जाए। कुछ समझ पा रहे, हो सकता है कि मृत्यु आ जाए। आप बताइए कि मृत्यु का श्राप आया कैसे? अनाज्ञाकारिता की वजह से। क्या की वजह से? आज्ञा नहीं मानने की वजह से मृत्यु का क्या आया? श्राप आया। मृत्यु का श्राप कैसे आया? कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे? हमारे पापों और श्रापों को अपने ऊपर लेने के लिए। और वो क्या हो गए? वो बलिदान हो गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से क्या हुए? जी उठ गए। कितने लोग विश्वास करते हैं? ठीक है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप लोगों का पाप कर दिए? आप प्रतिदिन पाप करते हैं या नहीं? और परमेश्वर को ये पसंद है क्या? हो नहीं जाता है भाई, जानबूझकर करते हैं लोग मजे लेने के लिए। ध्यान से सुनेगा। पता है आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। आप प्रभु में नहीं थे तब आप क्या करते थे? पाप करते थे। लेकिन जब आप प्रभु में आ गए और फिर भी तब भी आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेगा। और आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, कितने लोग सुन रहे हैं? आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने के बाद आपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी ले लिया। उसके बाद आप अपने इस मुंह से आपने क्या खा लिया? प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को क्या? उसके बाद बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिन लोग नहीं जानते थे वो लोगों ने पाप किया तो उनकी सजा ज्यादा रहेगी कि जो जान में है उसके बाद पाप किए उनकी सजा ज्यादा रहेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप जान रहे थे, आप जानते हैं और जानबूझकर आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो बपतिस्मा लेने के बाद अगर पाप कर रहे हैं और उस रोटी को खा रहे हैं, आपको पता है वो रोटी बीमारी को ला सकती है। आपका गंदा विचार बीमारी ला सकता है। आपका गंदा विचार, गंदा सोचना, गंदा देखना, गंदा बोलना, सब कुछ आपको पाप के कारण मृत्यु में डाल सकता है। बहुत ही आसान मत समझिए मसीह जीवन कि हाँ प्रभु तो माफ कर देते हैं, चोरी चोरी चुपे चुपे ये भी काम कर लिए, वो भी काम कर लिए। आपको पता है अनुशासन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी आपको कुछ ना बोल सके, कि चर्च के लोगों को कोई कुछ ना बोल सके, पास्टर को कुछ ना बोल सके। आपसे थोड़ी ज्यादा कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? मेरे चुकानी पड़ेगी। बनना बहुत आसान है लेकिन जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है।